नमस्कार दोस्तों। डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल और सर्विसेज अटैक्स, डीडीओएस अटैक्स, इनके बारे में हम लोग समझते क्यों, ये न्यूज़ में क्यों अक्सर कर ही ये न्यूज़ में रहते हैं। डीडीओएस अटैक्स आज की डेट में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं। केवल इंडिया ही एक ऐसी कंट्री नहीं जो इससे अफेक्टेड है, दुनिया भर की कंट्रीज इससे अफेक्टेड है। एक डीडीओएस अटैक किस प्रकार से काम करता है, इसका एक बेसिक आइडिया, बिल्कुल डिटेल में हम घुस भी नहीं सकते क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त लेवल की इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, जो कि एक जर्नलिस्ट के लिए, हम जैसे लोगों के लिए जिन्होंने किसी समय पे यूपीएससी की तैयारी की है या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, उनके दिमाग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना जरूरी है। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विसेज किसी पर्टिकुलर इंसान को समझ में आ जाए तो वो वैसे ही करोड़पति हो जाएगा, उसको यूपीएससी की तैयारी करने की जरूरत नहीं। तो हम बस बेसिक समझेंगे कि किस प्रकार से काम करता है, इंडिया में कौन कौन से डीडीओएस अटैक्स हुए हैं और दुनिया में कौन कौन से डीडीओएस अटैक्स हुए हैं। रिसेंटली हुआ ये कि बेल्जियम में बहुत सारी गवर्नमेंट वेबसाइट्स बंद हो गई। अब इन गवर्नमेंट वेबसाइट्स को और सर्विसेज को प्रोवाइड कौन करता था? बेल्जियम की एक कंपनी प्रोवाइड करती थी जिसका नाम था बेलनेट। बेलनेट के ऊपर हुआ एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विसेज अटैक और उसके चलते बेलनेट जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था अलग अलग गवर्नमेंट कंपनीज को, अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, वो सर्विसेज एकदम से बंद हो गई। इनकी वेबसाइट ही एकदम से ठप पड़ गई। इसको आप इस प्रकार से समझो, हो सकता है बेल्जियम के रिस्पेक्ट से आप ना समझ पा रहे हो, इंडिया के रिस्पेक्ट से समझाता हूँ। इंडिया में आप किसी भी गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाइए, चाहे आप सचिवालय की, मतलब ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, आप इनकम टैक्स का ये जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट कस्टम्स है, इन सब की वेबसाइट पे जाओ तो इन सब की वेबसाइट को मेंटेन कौन करता है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। अभी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर बहुत अलग अलग प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड करता है विद रिस्पेक्ट टू एप्लीकेशन मेकिंग, विद रिस्पेक्ट टू वेबसाइट डेवलपमेंट, टू डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का डाटा जिस सर्वर में सेव होता है उसको भी कहीं ना कहीं एनआईसी ओवरसी करता है। अभी कल की डेट में एनआईसी के सर्वर्स के ऊपर अगर एक मैसिव वेब अटैक हो जाए तो हो सकता है कि हमारी सीबीडीटी, सीबीईसी, हमारी सरकार की जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो भी चलनी बंद हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा? ये एक प्रकार का डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस अटैक हो जाएगा। रिसेंटली ऐसा ही बेल्जियम में हुआ है, थोड़े दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा हुआ था। इंडिया के रिस्पेक्ट में ऐसा अटैक हुआ था जब मुंबई में पावर आउटेज हुआ था। ये पिछले साल 12 अक्टूबर की बात है, 12 अक्टूबर 2020 की। तो ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस। अब ये जो बेल्जियम का ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस हुआ है, ये बहुत सक्सेसिव वेव्स में हुआ है। उनकी जो सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी है उसने बताया कि फाइनली हमने इसको कंट्रोल कर लिया, एक दिन इसको कंट्रोल करने में लग गया। इस रिस्पेक्ट में जो चाइना का साइबर अटैक इंडिया के पावर सेक्टर पे हुआ था, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। ये रिकॉर्डिंग्स किसने रिपोर्ट की थी? रिकॉर्डेड फ्यूचर नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन ने, जो कि यूएसए में बेस्ड है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पावर अटैक के बारे में, साइबर अटैक के बारे में मैंने समझा रखा है। और एक और वीडियो मैंने बहुत पहले बनाई थी, साइबर चाइनीज हैकर्स में लॉन्च साइबर अटैक ऑन इंडिया। तो ये दोनों वीडियोस देख लीजिए। इसके इन दोनों वीडियोस से आपको ये भी पता चल जाएगा कि इंडिया में हैकिंग को रोकने के लिए, साइबर अटैक्स को रोकने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं। वैसे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, इंडिया की प्रीमियर एजेंसी का नाम क्या है जिसको बनाया गया है भारत सरकार के द्वारा साइबर अटैक्स को रोकने के लिए? उसको नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर आप लंबे समय से मुझे सुन रहे हो तो आपको इस एजेंसी का नाम पता होगा। द प्रीमियर साइबर अटैक को हैंडल करने वाली इंडिया की कौन सी एजेंसी है जिसको भारत सरकार ने बना रखा है, और वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है, ये भी लिखना नीचे कमेंट बॉक्स में। आगे बात करते हैं। अब देखते हैं कि ये डीडीओएस अटैक होते क्या है। तो फुल फॉर्म तो आपने देख लिया, डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस। मतलब कि कोई एक पर्टिकुलर सर्वर, कोई एक पर्टिकुलर वेबसाइट किसी एक पर्टिकुलर कस्टमर को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उस सर्विस में आपने ब्रेक लगा दिया। और ये आप कैसे करते हो? तो जिस रिसोर्स को, जिस नेटवर्क रिसोर्स को, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करके एक पर्टिकुलर वेबसाइट या फिर एक पर्टिकुलर कंपनी अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही थी, इस कंपनी के द्वारा इस्तेमाल किए गए रिसोर्स को आप तोड़ दो या फिर इसके रिसोर्स को आप कम कर दो। मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल बताता हूं। मैंने बहुत समय पहले एक वेबसाइट खोली थी, आज से लगभग 5-6 साल पहले। मुझे वेबसाइट्स वगैरह में काम करने में काफी मजा आता था। मैंने उस वेबसाइट को वर्डप्रेस पे बनवाया था। ठीक है, अभी होता क्या है कि ऐसी वेबसाइट्स में जब आप खरीदते हो तो आप किसी, कह सकते हो कि वेबसाइट प्रोवाइडर जैसे hostgator.com हो गया, godaddy.com हो गया, वहां पे जाके होस्टिंग खरीद लो। उस होस्टिंग में वो आपको एक पर्टिकुलर रिसोर्स एलोकेट करते हैं कि हाँ भाई, आपकी वेबसाइट पे मैक्सिमम पर महीने 10 GB की सर्फिंग हो सकती है। तो होता ये दोस्तों कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने क्या किया कि आपने कोई वेबसाइट खोली। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी वेबसाइट पे गए, कोई भी एबीसीडी, में वेबसाइट का नाम नहीं बोलूंगा, या फिर मान लीजिए आप facebook.com पे भी गए। अभी facebook.com का जब एक पन्ना खुलेगा ना,
तो आप कुछ डाटा कंज्यूम करोगे, और जितने ज़्यादा फेसबुक के आप पन्ने खोलते चले जाओगे उतने ज़्यादा डाटा आप कंज्यूम करते जाओगे। तो मान लो कि फेसबुक का एक पेज लोड होता है, और हाइपोथेटिकली मैं बोलता हूँ कि आप डाटा कंज्यूम करते हो 200 केबी, और अपनी सर्फिंग के दौरान आपने 10 पेजेस को ओपन किया, तो आपने डाटा कंज्यूम किया 2000 केबी, यानी कि 2 MB। तो आपने अपनी सर्फिंग में 2 MB डाटा कंज्यूम किया। अभी पूरी दुनिया में फेसबुक के सर्वर्स पे लोग सर्फिंग कर रहे हैं, तो जाने कितना 1000 GB डाटा कंज्यूम होता होगा। तो इतनी बैंडविड्थ फेसबुक अपनी बना के रखता होगा ताकि उसके अंदर सारी सर्फिंग हो जाए। अगर मान लीजिए कंज्यूमर्स की डिमांड फेसबुक पे एकदम से बढ़ जाती है और फेसबुक के पास रेगुलर बैंडविड्थ नहीं है, तो फेसबुक के सिस्टम्स क्रैश हो जाएंगे। कुछ दिन पहले गूगल के सिस्टम्स ऐसे ही क्रैश हुए थे। ओके, तो यूट्यूब है, यूट्यूब पे आप आते हो, वीडियोस देखते हो। अभी यूट्यूब पे तो जबरदस्त डाटा कंजम्पशन है, वीडियोस में तो वैसे भी डाटा कंजम्पशन होगा। ओके, तो अभी वीडियो में डाटा, आप जाके यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, उसकी बैंडविड्थ काउंट हो रही है। यूट्यूब ने बड़े स्ट्रॉन्ग सर्वर्स बना रखे हैं दुनिया के अलग अलग कोने में, और उन सर्वर्स में जो वीडियो अपलोड हो रखी है, वीडियो में जब आप उनको देखते हो ना, तो वो MBs काउंट होती हैं, डाटा पैकेट्स काउंट होते हैं, और इसकी एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ होती है यूट्यूब की। अगर टोटल अमाउंट ऑफ डाटा पैकेट्स कंज्यूम्ड इसकी बैंडविड्थ से ज्यादा हो गए, सर्वर क्रैश हो जाएगा, क्योंकि सर्वर में कैपेसिटी ही, जितना सर्वर है उतने ही डाटा कंजम्पशन की है। तो जब एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस अटैक होता है, वो कब होता है? अगर YouTube के सर्वर पे इतना प्रेशर आ जाए कि कल की डेट में YouTube की जो बैंडविड्थ है, जो डाटा सर्वर है, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी पहुंच जाए, तो उसके बाद ऑब्वियस सी बात है ये क्रैश कर जाएगा। तो यहां पे क्रैश कराना, जिस भी वेबसाइट पे आप अटैक कर रहे हो, जिस भी पब्लिक रिसोर्स पे आप अटैक कर रहे हो, वो एक समय पे हैंडल करता है मल्टीपल रिक्वेस्ट्स को। अभी मल्टीपल रिक्वेस्ट मैक्सिमम कितनी हैंडल की जा सकती हैं एक समय पे, ये डिसाइड करता है कि भाई उस पब्लिक सिस्टम की, उस वेबसाइट की कैपेसिटी कितनी है। तो अगर कोई ऐसा सुपर बग, ऐसा कोई, आप कह सकते हो रैंसमवेयर, ऐसा कोई मालवेयर जो कि साइमल्टेनियसली एक ही समय पे, एक ही वेबसाइट पे या एक ही क्लाउड रिसोर्स पे इतनी सारी रिक्वेस्ट पुट अप कर दे कि भाई उस वेबसाइट की मैक्सिमम रिटेनिंग कैपेसिटी ब्रीच हो जाए, तो उस केस में क्रैश हो जाएगी वो वेबसाइट, वो काम करना बंद कर देगी। और इस प्रकार की बहुत से इंसिडेंसेस सुनने को मिलते हैं इंटरनेट शॉपिंग साइट्स पे, ऑनलाइन कसिनोस पे, उस हर ऑर्गेनाइजेशन पे जो ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करती हैं। फेसबुक के सर्वर क्रैश कर गए, गूगल के सर्वर क्रैश कर गए, हालांकि इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के सर्वर क्रैश करते नहीं है, बट अक्सर का न्यूज आती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, ये फेसबुक जिस तरीके से बना है, इसके ऊपर एक मूवी है सोशल नेटवर्क नाम की, जिसमें मार्क जुकरबर्ग को दिखाया गया कि जब ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में थे तो उन्होंने एक वेबसाइट बनाई कि भाई 2 घंटे में 22,000 लोग उस वेबसाइट पे आ गए और उसका सर्वर क्रैश कर गया। तो बेसिकली जो वेब सर्वर्स होते हैं, ये ही होते हैं आपके नेटवर्क रिसोर्स, और इन नेटवर्क रिसोर्सेज की एक कैपेसिटी होती है। वो अलग बात है कि आज की डेट में गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, हालांकि गूगल यूट्यूब एक ही है, इनके सर्वर्स इतने ज़्यादा बड़े, इतने ज़्यादा आप कह सकते हो एक्सटेंसिव हैं कि इनको क्रैश करा पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अरे बिलियंस ऑफ लोग इनको देख रहे हैं, तो ये ऑब्वियसली बात है, क्रैश नहीं हो सकते। मेन चीज़ होती ये है कि अब आपकी सिस्टम की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। किसी पर्टिकुलर कंपनी के वेबसाइट की कैपेसिटी लिमिटेड हो सकती है, बहुत सी चीज़ें हैं दोस्तों। आपके सर्वर की कैपेसिटी लिमिट पे डिपेंड करेगा कि जो मालवेयर आपको अटैक कर रहा है वो आपको क्रैश करा पाएगा कि नहीं करा पाएगा। तो जितना रिक्वेस्ट, जितनी, जैसे कि अब आप अमेजोन पे शॉपिंग कर रहे हो, अभी एक समय पे अमेजोन पे कितने लोग प्रोडक्ट को ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई लिमिट होगी? 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़। अभी उससे ज्यादा ब्रीच हो गया तो ऑब्वियसली बात है अमेजोन की वेबसाइट भी क्रैश कर जाएगी। ठीक है, तो यही किया जाता है एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस अटैक में। अब ये तो मैंने वेबसाइट के रिस्पेक्ट में समझाया, इंडिया के पावर स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में भी इसको आप समझिए। इंडिया का जो पावर स्ट्रक्चर है वो काफी हद तक ऑनलाइन काम करता है। भाई कौन से ग्रिड में कितनी इलेक्ट्रिसिटी, कितने अमाउंट में, कितने पैकेट्स में फीड करती हैं, ये ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स डिसाइड करते हैं। अभी उस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में अलग अलग ग्रिड पे अगर कोई एक मालवेयर सक्सेसफुल हो जाता है कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस प्लेस करने में कि उस पर्टिकुलर सर्वर को लगे कि हाँ भाई एकदम से साइमल्टेनियसली बहुत तरफ से रिक्वेस्ट आ रही है, तो वो भी क्रैश कर जाएगा। और इसी को बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस। इस डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस से आप अलग अलग प्रकार के इंडस्ट्रीज के ऊपर अटैक कर सकते हो, चाहे वो बैंकिंग इंडस्ट्री हो, इंश्योरेंस इंडस्ट्री हो, जो भी इंडस्ट्री इंटरनेट के साथ जुड़ी हुई है वो इस डीडीओस अटैक के अंदर आ सकती है। और इस अटैक की खास बात यह है कि ये, इसमें कोई वार्निंग नहीं होती। और आजकल इन अटैक्स को
आप समझिए पहले इन अटैक्स को जब कैरी आउट किया जाता था ना, तो किसी बैंक से पैसा चुराने के लिए कैरी आउट करते थे, या फिर फेसबुक और गूगल के सर्वर्स में जो लोग होते हैं उनका पर्सनल डाटा चुराने के लिए कैरी आउट करते थे। लेकिन आज एक देश दूसरे देश पे अटैक करने के लिए, दूसरे देश की क्रेडिबिलिटी को गिराने के लिए, दूसरे देश को बदनाम करने के लिए भी इस प्रकार के अटैक्स करवाता है। और चाइना जैसी कंट्रीज ने तो अक्सर कर इन डीडीओएस अटैक्स को यूज किया है दूसरी कंट्रीज को परेशान करने के लिए। इंडिया के ऊपर पावर आउटेज ऐसा इल्जाम लगाया, हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने डिनाई कर दिया कि चाइना की तरफ से नहीं आया था, बट बहुत सारे एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं चाइना की तरफ से आया था। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने तो खुद बोला है कि हमारे ऊपर एक साइबर अटैक हुआ है चाइना की तरफ से। यही होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। इसका एक एडवांस फॉर्म क्या है कि आपने सर्विस की, मतलब डीडीओएस अटैक के बाद अब आप बिल्कुल एडवांस फॉर्म ऑफ साइबर अटैक क्या होता है कि मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में किसी एक पर्टिकुलर सिटी का ट्रैफिक नेटवर्क हो गया। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस में क्या हो जाएगा कि भाई ट्रैफिक नेटवर्क अगर जैम हो गया तो अलग अलग जगह पे जो रेड लाइट ग्रीन लाइट है वो हैफेजर्ड तरीके से काम करना शुरू कर देंगे या काम ही करना बंद कर देंगे। दूसरा एक चीज ये हो सकती है कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस से एक लिमिट अगर आप आगे जाओ तो आप दूसरे सिस्टम को कंट्रोल ही कर लो। एक चीज ये होती है कि आपने मालवेयर घुसेड़ा, उस पर्टिकुलर सिस्टम के सामने एक्सेसिव नंबर ऑफ रिक्वेस्ट को साइमल्टेनियसली रख दिया, तो उससे हुआ क्या कि वो सिस्टम समझ ही नहीं पाया काम क्या हो रहा है, उसका सर्वर क्रैश कर गया। इससे एडवांस फॉर्म क्या होगा कि आपने उसके सर्वर के ऊपर ही कंट्रोल कर लिया, अब आप जो चाह रहे हो वो वहां हो रहा है, तो वो और डेंजरस हो जाता है। इंडिया में बात की जाए तो अगस्त 2020 में डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस के इंसिडेंट्स इंडिया में रिकॉर्ड टाइम हाई थे। तो टोटल नंबर ऑफ जो डीडीओएस पैकेट्स हैं, हालांकि डीडीओएस की जो रिपोर्टिंग होती है वो डीडीओएस पैकेट्स में होती है। तो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी फर्म रेडवेयर का बोलना है कि भैया अगस्त 2020 में 10 बिलियन से ज्यादा डीडीओएस के पैकेट्स इंडिया में आए। ओके, डीडीएस अटैक्स की जो फ्रीक्वेंसी इंडिया में वो लगातार बढ़ रही है, ऐसा कौन बोलता है? अमेरिकन इजरायली साइबर सिक्योरिटी फर्म्स रेडवेयर। इस इंफॉर्मेशन को आप किसी क्वेश्चन में कोट कर सकते हैं। हाईटेक इंडस्ट्रीज में 33% अटैक्स हुए हैं, बैंकिंग और फाइनेंस में 33% हुए हैं, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज के ऊपर 17% डीडीएस अटैक हुए हैं, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर 17% डीडीएस अटैक्स हुए हैं। हैकर्स फिशिंग, डीडीओएस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अलग अलग प्रकार से ये साइबर अटैक्स कंडक्ट करते हैं। दुनिया भर के सबसे बड़े डीडीएस अटैक्स को देखा जाए तो गूगल अटैक 2020, 3 चाइनीज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के द्वारा ये अटैक गूगल के हजारों आईपी एड्रेसेस पे हुआ था, जो कि 6 महीने तक चला था। और जबरदस्त 167 एमपीपीएस, मतलब 167 मिलियंस ऑफ पैकेट्स पर सेकेंड की कैपेबिलिटीज को यहाँ पे इस्तेमाल किया गया था गूगल के सर्वर को टारगेट करने के लिए। अभी गूगल जैसे सर्वर्स को टारगेट करने के लिए तो इतने पैकेट चाहिए, उसके बाद तो इस अटैक के बाद तो गूगल ने अपनी कैपेबिलिटीज और बढ़ा दी होंगी, अब तो वर्चुअली इम्पॉसिबल हो गया होगा इनको अटैक करना। फिर एक AWS DDoS अटैक हुआ था, जिसको आप अमेजन वेब सर्विसेज बोलते हैं। अभी अमेजन वेब सर्विसेज बहुत बड़ी चीज है। ऐसी कौन सा फील्ड है जहां अमेजन इन्वॉल्व नहीं है? भैया ऑनलाइन स्ट्रीमिंग तो वो प्रोवाइड करता है, अमेजन की बात करिए ऑनलाइन डिलीवरी तो वो प्रोवाइड करता है, पूरा का पूरा ई कॉमर्स नेटवर्क अमेजोन का है। इंडिया की में तो सिर्फ ई कॉमर्स के लिए है। आप यूएस में चले जाओ तो यूएस में तो लिटरली एक एवरेज अमेरिकन सिटीजन की लाइफ को अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फील्ड्स में साइमल्टेनियसली अमेजन इन्वॉल्व है। अभी इस अमेजन के ऊपर एक बहुत गाइगेंटिक डीडीओएस अटैक हुआ था फरवरी 2020 में, एक टेक्नोलॉजी के थ्रू जिसको बोला गया कनेक्शन लेस लाइट वेट डायरेक्टली एक्सेस पूल रिफ्लेक्शन। इसको बोला गया आज तक का सबसे खतरनाक डीडीओएस अटैक, हालांकि अमेजन ने इसको सॉल्व कर लिया। फिर मिराई क्रेप्स एंड ओवीएच डीडीओएस अटैक 2016, यहाँ पे भी एक आप कह सकते हो एक एग्जाम्पल है। फिर एक 6 बैंक डीडीओएस अटैक था 2012 का, जिसमें 6 यूएस बैंक्स को टारगेट किया गया था, बैंक ऑफ अमेरिका, जेपी मॉर्गन चेस, यूएस बैंक, सिटी ग्रुप, वेल्स फार्गो और पीएनसी बैंक। तो ये बड़े बड़े डीडीओएस अटैक्स हैं दुनिया भर के, इंडिया के भी देख लिए और हमने दुनिया के भी देख लिए। तो इस रिस्पेक्ट में सरकारों को और गवर्नमेंट को अच्छे तरीके से तैयार होना है। हमारी सरकार देखिए इस चीज़ के लिए पूरी तरीके से कैपेबल है कि हम डीडीओएस अटैक को कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि टैकल कर सकते हैं। बस डिपेंड इस बात पे करता है कि हम अपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कैपेबिलिटीज़ को किस हद तक आगे बढ़ाते हैं, ये बड़ी चीज़ है। ओके, तो ये था पूरा का पूरा टॉपिक दोस्तों। इंडिया में दुनिया भर के सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स हैं ग्लोबली, नंबर 1 ऑब्वियस ही बात है चाइना में है। तो इस रिस्पेक्ट में कहीं ना कहीं हमें अपनी कैपेबिलिटीज़ भी बढ़ानी है, साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है लोगों को, फिशिंग की हरकतों को आइडेंटिफाई करना है, एक रोबस्ट साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क बनाना है, बट एट द सेम टाइम ये भी इंश्योर करना है कि गवर्नमेंट हमारे ऊपर स्नूपिंग ना करे। तो ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही। आई होप आपको
DDoS अटैक्स क्या होता है ये पता चल गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।